गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर नंबर 4 का एलोरा जो कल थोड़ा सा किया था, हमने स्टार्ट किया था, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। एलोरा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद नामक स्थान से 100 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। एलोरा को धार्मिक त्रिवेणी भी कहा जाता है क्योंकि 3 धर्मों का एक साथ यहाँ पे संगम हुआ हुआ है। संगम मीन्स तीन ग्रुप्स, 3 जो रिलीजियंस है उसके टेम्पल्स एक साथ बनाए गए थे। एलोरा में 34 गुफाएं थी, टोटल केव्स 34 थी, और जिनमें से कुछ केव्स बौद्ध धर्म से रिलेटेड, कुछ केव्स हिंदुज्म से रिलेटेड और कुछ केव्स जैन धर्म से रिलेटेड थी। मेनली हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की ये जो गुफाएं थी, जैन धर्म की तो केवल 5 ही गुफाएं थी, बाकी जो गुफाएं थी वो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की थी। तो उस समय पे इस टाइप का ट्रेंड चल ही रहा था कि 2 धर्म जो थे वो विशेष तौर पे चल रहे थे। लोग इन 2 धर्मों को मानने वाले ज्यादा लोग थे, जो कि एलोरा और औरंगाबाद की ये जो गुफाएं हैं इनमें इन दोनों धर्मों के बीच जो अंतर है उनको ये स्पष्ट रूप से केव्स दर्शाती हैं। बौद्ध धर्म के वज्रयान जो एक कम्युनिटी थी, जो कि वज्रयान कम्युनिटी कहलाती है। बच्चों, ये जिस तरीके से हिंदू धर्म है उसमें शिव को मानने वाले शैव धर्मावलंबी, विष्णु को मानने वाले विष्णु धर्मावलंबी, जैन में दिगंबर और श्वेतांबर का अंतर, मुसलमान में शिया और सुन्नी का अंतर, इसी तरीके से यहाँ पे वज्रयान संप्रदाय और एक क्रिएट हो गया था बौद्ध धर्म में, जो कि है ना वज्र भगवान को मानने वाले थे। इनकी प्रतिमाओं में मेनली तारा, महामयूरी, अभोक्ष, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय और अमिताभ, इनकी स्टैचूज बनाई जाती थी। ये स्टैचूज बनाने के लिए, बहुत बड़े बड़े आकार के स्टैचूज बनाने के लिए जो टेम्पल्स थे यानी कि मठ थे, वो बौद्ध स्तूप थे, वो बहुत बड़े बड़े आकारों में बनाए गए थे। और उनके इंटीरियर और आउटीरियर वॉल्स को ही नहीं बल्कि जो पिलर्स थे और आगे का जो गेट वाला पार्ट था, सबको डेकोरेट करके बनाया जाता था, जिसकी वजह से उन्हें अलग से पहचाना जा सकता था बाहर से ही। खास तौर से एक बात और है कि जो अजंता के टाइम पीरियड पे जो टेम्पल्स बने थे, मंजिल के टेम्पल्स, वो 2 मंजिले टेम्पल बने थे, और एलोरा के टाइम पीरियड पे 3 मंजिल के टेम्पल जो है ये इसकी एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। ये विशालकाय स्तंभ यानी बहुत बड़े बड़े पिलर्स बनाए हुए थे। अजंता में तो केवल 2 मंजिल की गुफाएं थी, और इसमें जो 3 मंजिल की गुफाएं थी, गुफाओं पर प्लास्टर और रंग रोगन का काम करके, और अधिष्ठ दाता यानी कि जो मेन भगवान है उनके, वो बुद्ध भगवान की प्रतिमाओं को बहुत बड़े बड़े आकार में बनाया जाता था, जिसमें पद्मपाणि और वज्रपाणि, इन दोनों की प्रतिमाएं खास तौर से उन दोनों के इर्द गिर्द बनाई जाती थी, क्योंकि उनका रक्षक माना जाता था, अंगरक्षक माना जाता था। वज्रपाणि को और पद्मपाणि को, इन दोनों को बुद्ध भगवान का अंगरक्षक माना जाता था, बॉडीगार्ड माना जाता था, इसलिए उनको इधर और इधर दोनों तरफ में देखने को मिलते हैं। गुफा नंबर 12 जो कि 3 मंजिल की बिल्डिंग है, उसमें तारा, अवलोकितेश्वर, मानुषी बुद्धों और वैरोचन, अभोक्ष, अमिताभ, वज्र सत्व, वज्रराज, इन सब की स्टैच्यूज बनाई गई थी। दूसरी ओर ब्राह्मण रिलीजियस है, जिसमें कि 1 या 2 मंजिल की गुफाएं बनी थी, और केव नंबर 14 जो है इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है हिंदू धर्म की केव का। पिलर्स के डिजाइन्स बौद्ध गुफाओं में बनने शुरू हुए थे, और जो अब
जिनका डेवलपमेंट होते होते 9th सेंचुरी में जैन धर्म की गुफाओं तक वो अलंकरण का कार्य यानी डिजाइन का काम पहुंच गया था। इसमें जो डिजाइन की जाती थी उसमें बहुत ज्यादा उभार कर डिजाइन की जाती थी। मूर्तियां अलग से नहीं बना के उनको दीवारों पर ही उभार कर बनाया जाता था, और जिसकी वजह से बहुत मोटा पत्थर काम में लिया जाता था और पत्थर को खोद कर इतना डीप तक खोद दिया जाता था कि उभरा हुआ पोर्शन तो आगे रह जाता था मूर्ति वाला, और पीछे के हिस्से में पतली दीवार रह जाती थी। ये एक बहुत ज्यादा ऐसा वर्क था जो कि बहुत सदे हुए हाथों से करना होता था, क्योंकि स्टोन पर वर्क करना दैट मीन्स बहुत एक तरीके से एक चैलेंज होता है बच्चों। ये हम पढ़ते हैं या कहते हैं इतना आसान होता है बोलना और पढ़ना, लेकिन जब करने लगते हैं ये काम जो लोग करते हैं उनको पता है कि जब पूरी की पूरी एक मूर्ति बन जाती है, स्टैचू बन जाती है, और लास्ट में भी अगर छैनी हथौड़ी हल्की सी भी तेज पड़ गई तो पूरी बनी बनाई मूर्ति खराब हो जाती है। कलर अगर हमारा थोड़ा सा बिगड़ जाता है तो हम उसको थोड़ा बहुत सुधारने की गुंजाइश रखते हैं, बट स्टैचूज में इस तरीके के वर्क में, स्टोन वर्क में कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं होती है, और टूटी हुई मूर्तियों को हमारे रिलीजियस के अकॉर्डिंग बेकार माना जाता है, पूजनीय नहीं माना जाता है। इसीलिए कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पे जो क्रिएटिव आर्टिस्ट थे वो कितने ज्यादा मतलब कॉन्शियसली वर्क करते थे और कितने ज्यादा क्रिएटिव थे वो लोग, उनकी तारीफ जितनी करें उतनी कम है। आज के लिए इतना ही, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन आप इसको साथ साथ में पढ़ने की और समझने की कोशिश करते जाइए, और पिछले चैप्टर्स के जो भी आपके ड्यू क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लीजिए। क्वेश्चंस के आंसर करना कॉपी में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। जल्दी ही हम आपसे ये क्वेश्चंस और आंसर की भी कॉपीज मंगवा सकते हैं चेकिंग के लिए, इसलिए प्लीज डू योर वर्क एज सून एज पॉसिबल। ओके, थैंक्स।